नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन एकजुट होने से पहले ही विपक्ष में फूट पड़ चुकी है। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं, जो 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, जो प्रधानमंत्री के चेहरे बनना चाहती हैं। लेकिन इस बीच शिवसेना है, जो दोनों ही विपक्षी पार्टियों में सुलह निकालने की कोशिश कर रही है। दरअसल हाल ही में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पहले ममता बनर्जी से मुलाकात की। महाराष्ट्र ममता बनर्जी पहुंची थी और वहां उन्होंने ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही संजय राउत महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचे और वहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से उन्होंने मुलाकात की, राहुल गांधी की तारीफ की और कहा कि विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है और विपक्ष को एकजुट करने का नेतृत्व जो है वो राहुल गांधी को करना चाहिए। यूपीए के बिना कोई मोर्चा तैयार नहीं हो सकता है। कांग्रेस के बिना बीजेपी के खिलाफ कोई गठबंधन संभव ही नहीं है। तो शिवसेना किस तरीके से डबल ढोलकी बनी हुई है, ये लगातार देखने को मिल रहा है। शिवसेना क्या चाहती है? जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस को नाराज करती है तो उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर ममता बनर्जी को नाराज करती है तो 2024 में शिवसेना की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ सकती है। तो ऐसे में शिवसेना बीच मझधार में लटकी हुई है और अब एक बार फिर से विपक्ष को एकजुट करने की इस पूरी कवायद में शिवसेना के सांसद संजय राउत का एक बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा है कि क्या विपक्ष को एकजुट करना देशद्रोह है? ये सवाल संजय राउत की ओर से किया गया है। दरअसल देश में विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, सभी को अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या फिर ममता बनर्जी हो, अगर इन सबको कोई साथ ला सकता है तो वो हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार। ये संजय राउत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को एक विकल्प देना ही एकमात्र विकल्प है। ये साफ तौर पर संजय राउत कह रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी हाल ही में मुंबई पहुंची थी और वहां पहुंचकर उन्होंने ये संकेत दे दिए थे कि वो अब तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रही है। ममता बनर्जी ने यूपीए को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो ममता बनर्जी ने जवाब दिया कि आखिर कहां है यूपीए, यानी यूपीए का अब कोई अस्तित्व ही नहीं है और ममता बनर्जी अब एक अलग मोर्चा बनाने की तैयारी कर रही है, थर्ड फ्रंट तैयार कर रही हैं बीजेपी के खिलाफ। लेकिन शिवसेना के सांसद संजय राउत अभी भी सुलह का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। संजय राउत पहले राहुल गांधी की तारीफ करते हैं और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि अगर इस काम को कोई कर सकता है तो वो शरद पवार हैं। हालांकि इससे पहले अगर संजय राउत के बयानों पर जिक्र किया जाए, अगर संजय राउत के बयानों पर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि किस तरीके से संजय राउत वो बिन पैंदी के लोटे हैं जो किधर को भी लुढ़क सकते हैं। संजय राउत हाल ही में उनकी तरफ से कई बार कई मौकों पर यह कहा गया है कि यूपीए का नेतृत्व अब शरद पवार को सौंपना चाहिए, शरद पवार ही विपक्ष को इकट्ठा कर सकते हैं, शरद पवार ही यूपीए का नेतृत्व करने के काबिल हैं, राहुल गांधी का कोई अस्तित्व नहीं है, राहुल गांधी से कांग्रेस ही नहीं संभल रही है। इस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, राहुल गांधी पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, सोनिया गांधी तक को घेरा है। लेकिन आज वही संजय राउत विपक्ष को एकजुट करने की इस कवायद में अब शरद पवार की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष को अगर कोई एकजुट कर सकता है तो वो शरद पवार हैं। राहुल गांधी और ममता बनर्जी को अगर कोई एक साथ ला सकता है तो वो शरद पवार हैं। तो इस तरीके से एक बार फिर संजय राउत की तरफ से विपक्ष को एकजुट करने की ये कवायद कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है और मीडिया से बातचीत करते हुए उनकी तरफ से कहा गया है कि इस देश में विपक्ष को एक होना चाहिए, सभी को एक साथ आना चाहिए और मतभेदों को सुलझाना चाहिए। ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी हो, इनको सबको एक साथ आना चाहिए और शरद पवार ही इसका नेतृत्व कर सकते हैं, इसमें कोई सवाल नहीं है। संजय राउत ने कहा कि पवार ने यह भी कहा है कि केवल विकल्पों पर
चर्चा होनी चाहिए। तो 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, विपक्षी चेहरा, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसी ऐसे चेहरे को कहीं ना कहीं विपक्ष चाहता है कि वो सामने रखे जो प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाए। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जितनी है, प्रधानमंत्री का जिस तरीके का नेतृत्व देश में रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प फिलहाल विपक्ष के पास नजर नहीं आता है। यही वजह है कि संजय राउत भी ये बखूबी तरीके से जानते हैं कि वो राहुल गांधी या ममता बनर्जी को अगर विकल्प के तौर पर रखेंगे तो जाहिर तौर पर विपक्ष को खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना होगा। तो ऐसे में संजय राउत कभी कांग्रेस को खुश करने के लिए राहुल गांधी को ये कहते हैं कि विपक्ष का नेतृत्व करना चाहिए, तो कभी एनसीपी को खुश करने के लिए वो ये कहते हैं कि शरद पवार को यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, विपक्ष को इकट्ठा करना चाहिए। शिवसेना ये बखूबी तरीके से जानती है अगर कांग्रेस और एनसीपी में से किसी को भी नाराज किया तो वो सत्ता से बेदखल हो जाएगी। और शायद यही वजह है कि उद्धव ठाकरे का नाम उनकी तरफ से अभी तक नहीं लिया गया है कि 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा उद्धव ठाकरे होंगे। तो साफ तौर पर विपक्ष की राजनीति समझ में आ रही है कि किस तरीके से विपक्ष बिखरा हुआ है और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा फायदा है। हालांकि संजय राउत की ओर से ये कहा गया कि मोदी के खिलाफ ये कोई साजिश नहीं है। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। राजनीति बहुत चंचल होती है, देश की जनता समझदार है, वो हमारी आवाज दबाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम चलता रहेगा। विपक्ष को एकजुट करना देशद्रोह नहीं है, ये लोकतंत्र का तरीका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी मोदी के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे हैं। ये भी संजय राउत की ओर से जरूर कहा गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष में जो फूट पड़ चुकी है, जिस तरीके से कांग्रेस और टीएमसी कहीं ना कहीं अलग अलग राह अपना चुकी है, ममता बनर्जी अब तीसरा फ्रंट बनाने की तैयारी कर रही हैं, तो वहीं राहुल गांधी अकेले पड़ चुके हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से तमाम दिग्गज नेता दूर हो चुके हैं और संजय राउत की ओर से साफना में जो लेख लिखा गया है, उन्होंने ये बताया है कि जब उन्होंने राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की थी तो आखिर राहुल गांधी के साथ उनकी किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आखिर किस तरीके से अलग अलग बैठकों के दौरान अलग अलग बातचीत हुई। इतना ही नहीं, आपको बता दें, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और उसके बाद ये माना जा रहा था कि कांग्रेस और शिवसेना की जो नजदीकियां हैं वो बढ़ रही हैं। और जब इस पर संजय राउत से सवाल किया गया तो इसका जवाब उन्होंने साफना में दिया है। साफना में एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी से जो मुलाकात उनकी हुई थी उस दौरान राहुल गांधी ने उनसे कहा था कि कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को बहुत कुछ दिया है, जिनमें से कुछ जरूरत पड़ने पर पार्टी छोड़कर चले गए। राउत ने साथ ही ये भी कहा है कि उन्होंने कभी किसी नेता का अपमान नहीं किया। ये राहुल गांधी ने संजय राउत को जानकारी दी। राउत ने यह भी बताया कि राहुल गांधी ने मुझसे ये भी कहा किसी वरिष्ठ नेता का अनादर नहीं किया, जिसमें उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह और साथ ही G23 नेताओं में शामिल गुलाम नबी आजाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कभी अनादर नहीं किया गया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे और जब वो मुख्यमंत्री थे तो वहां कांग्रेस की लोकप्रियता खत्म हो रही थी, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खतरे में था। तो ऐसे में कैप्टन से ये कहा गया कि पंजाब की जनता से जो वादे किए गए हैं उसे पूरा किया जाए। कैप्टन ने ऐसा नहीं किया और यही वजह है कि ये कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन को कहा था कि अगर उन्होंने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए तो कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन ले लेगी। ये राहुल गांधी की ओर से संजय राउत को जो जानकारी दी गई है ये उसमें कहा गया है। लेकिन जाहिर तौर पर ये हम सब जानते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को नाराज किया है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस आलाकमान को आईना दिखाने का काम करते हैं। वो कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर
कांग्रेस के अध्यक्ष पद का क्या हुआ? कांग्रेस का नेतृत्व आखिर मजबूत हाथों में क्यों नहीं है? कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार कांग्रेस आलाकमान से पूछे जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी अब पूरा ठीकरा कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब उन्होंने नई पार्टी का गठन कर लिया है, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और यही वजह है कि अब राहुल गांधी ये राग अलाप रहे हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद जो खुलकर कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, जो खुलकर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो है वो मजबूत हाथों में नहीं है और कांग्रेस कहीं ना कहीं बेहद खतरे में अब बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी अब कहीं ना कहीं इन तमाम वरिष्ठ नेताओं पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन शिवसेना के सांसद संजय राउत की विपक्ष को एकजुट करने की ये कवायद क्या रंग ला पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।